हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रही होगी। हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी ले चुके थे, पढ़ चुके थे। इन क्वेश्चंस को आपने वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तो उसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योग AP स्क्वायर प्लस BP है तब इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। इसमें हमको पद नहीं दिया है, हमको p पदों का योग दिया है। हमको पद नहीं पता है, कौन सा पद है ये भी नहीं पता है, कितने पद हैं ये भी नहीं पता है, लेकिन हमको लास्ट में कहा गया इसका सारांतर ज्ञात करना है। ठीक, मतलब p पदों का योग का मतलब है हमको इसमें SP दिया है। इसमें हमको SP दिया है, सम ऑफ पद हमने पढ़ा था। पदों का योग SP बराबर क्या होता है, SP कितना दिया है AP स्क्वायर प्लस BP, ये हमको SP दिया है। अच्छा, हम अंतर कब निकाल सकते हैं? अंतर तब निकाल सकते हैं जब कम से कम दो पद दिए हों। तो इसमें एक भी पद नहीं दिया, केवल सम ऑफ पद दिया है। तो पहले तो हम इसके, ये पद SP दिया है, मतलब या तो हमको इसके आगे का कोई पद पता हो या तो इसके पीछे का कोई पद पता हो, जिससे हम उसमें से घटा करके हम इसके अंतर को एक बार बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें श्रृंखला से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उससे हम सामांतर भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम निकालते हैं पहले निकालते हैं SP-1। आप चाहें तो SP1 से भी निकाल सकते हैं। SP-1 मतलब P से पहले कोई पद रहा होगा, P से पहले कोई पद रहा होगा, हम उसके बारे में अगर जानकारी हमको मिल जाए तो हम दोनों में तुलना करके हम P का मान कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते करते हैं। अगर P-1 है तो जहां जहां P है वहां P-1 हो जाएगा। A P-1 का होल स्क्वायर प्लस B P-1। आगे सॉल्व करते हैं। ये लिखा है A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता होगा क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2P इंटू 1 प्लस अंदर इसका मल्टीप्लाई होगा B का तो हो जाएगा BP, फिर B का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का B। और आगे सॉल्व करते हैं। अब एक अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस अंदर ए का मल्टीप्लाई होगा तो A माइनस माइनस AP 2AP प्लस BP माइनस B। ठीक है, अब हमको ये SP-1 पता चल गया, हमको SP-1 पता चल गया। एक मिनट, चलिए देखते हैं। हमको SP-1 पता चल गया। अच्छा, ये SP-1 है, मतलब इस वाले से एक पीछे का है, इस वाले से एक पीछे का सम हमको निकालनी है, पता चल गया। तो अगर हम इस वाले से इसको घटा दें, इस वाले से इसको घटा दें तो हमको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए करते हैं, मतलब हम टोटल ऑफ P निकाल लेते हैं। TP टोटल ऑफ प्रोग्रेशन, टोटल ऑफ P का मतलब होता है प्रोग्रेशन। टोटल ऑफ प्रोग्रेशन क्या है, तो हम निकालेंगे क्या, SP माइनस कर दें इसमें SP-1 को। SP की वैल्यू क्या है AP स्क्वायर प्लस BP, इससे माइनस करेंगे, इसको माइनस कर लें AP स्क्वायर प्लस A माइनस 2AP प्लस BP माइनस का B। ध्यान से देखिएगा, AP स्क्वायर प्लस BP माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का AP स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस का 2AP, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस का BP माइनस माइनस प्लस प्लस का B। अब ध्यान से देखिए, प्लस का AP स्क्वायर माइनस का AP स्क्वायर आपस में कट गया, प्लस का BP माइनस का BP कट गया, बचा क्या क्या, बचा है 2AP प्लस का B माइनस का A। ये हमको इक्वेशन मिल गई। अब हमको इक्वेशन मिल गई है, लेकिन अभी हमको पद नहीं पता चले हैं। हमको सिर्फ इनसे हमको ये पता चला ये कोई पद रहा होगा। हमने इन दोनों के अंतर से हमने एक पद निकाल लिया, वो पद कौन सा रहा होगा ये हमको नहीं पता। अब निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देखिए, अगर हम P बराबर 1 रखते हैं अपने मन से, अगर हम P बराबर 1 रखते हैं तो कुछ हमको वैल्यू प्राप्त होगी। तो जहां जहां P है वहां 1 रखेंगे, 2A मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस B माइनस A। आगे करते हैं तो हो जाएगा 2A प्लस B माइनस A। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब P बराबर 2 रख के देखते हैं, P बराबर 2 रखेंगे तो 2
ए मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी माइनस ए, यहाँ से 2 टू जा 4a प्लस बी माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशन से हमको पद के बारे में पता चल जाएगा। चलिए इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा। पहली इक्वेशन क्या है, मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, 4a प्लस बी माइनस का ए, ये समीकरण नंबर 1 थी। समीकरण 2 थी। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस बी माइनस का ए। घटाते हैं इसको, घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब ए से ही खत्म हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस आपस में खत्म हो गया, 4 में 2 हो गया, कितना बचा 2a। तो हमको समीकरण हमको सार्वंतर क्या मिल गया, 2a। सार्वंतर क्या मिल गया, 2a। और यही पूछा गया था, यही पूछा गया था, यही पूछा गया था सवाल में। हाँ यही पूछा गया था, इसका सार्वंतर ज्ञात करें, यही पूछा गया था। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको एसपी मतलब हमको इसका पदों का योग पता था, हमको एसपी पता था। एसपी क्या था, एपी स्क्वायर माइनस बीपी, ये हमको पता था, सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमको अगर या तो हमको इसके एक आगे का पता चल जाए या तो एक पीछे का पता चल जाए, जिससे कि हम इसको घटा के हम एक इक्वेशन तक पहुंच सकते थे। तो हमने इसके पीछे का एक पद पता कर लिया, हमने इसके पीछे का एक पद पता किया, तो वो इक्वेशन निकल के आई, ये एक समीकरण या पद एक निकल के आया ये। ठीक, उसके बाद अब हमने एक पीछे का निकाला, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी थी, तो हमने टोटल ऑफ पी निकाला, तो एसपी माइनस 1, तो हमको एक समीकरण पता चल गया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रोग्रेशन नंबर 1 मतलब पहला पद 1 रहा होगा, तो पी की जगह हमने 1 रखा, तो एक समीकरण हमको ये मिल गई। अगर प्रोग्रेशन नंबर 2 मतलब पद नंबर 2 ये रहा होगा, तो एक समीकरण ये मिल गई। तो अगर हम अब इस वाले से घटा दें तो हमको सारांतर मिल जाएगा। तो हमने इस वाले से घटा दिया और घटाने के बाद हमको सारांतर मिल गया। ठीक, अब नोट करिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के बाद हम इस तरफ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप नोट कर लिया होगा, इधर वाला इरेज कर दें, इधर वाला इरेज करने के बाद हम इसी में आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तब इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद निकालना है। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, चौथा पद मतलब A4 की वैल्यू हमको पता है, कितनी दी है 14। फिर आ गया 12वां पद 70, मतलब A12 की वैल्यू हमको पता है, कितनी 70। पहला पद निकालना है हमको, ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू हमको पता नहीं है इसमें। हमको सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। A4 की वैल्यू पता है, A4 बराबर हो जाएगा ए प्लस, जहां जहां एन है वहां वहां 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 की वैल्यू क्या है 14, ए प्लस 4 में गया 3D। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब A12 की वैल्यू भी हमको पता है, ए प्लस एन की जगह क्या रखेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी। A12 की वैल्यू क्या है 70, ए प्लस 12 में 1 गया 11D। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1, चलो समीकरण 2 से एक या कुछ भी कर सकते हैं, आंसर तो नहीं आ रहा है। 70 इक्वल टू ए प्लस करा डी, 40 इक्वल टू ए प्लस 3D। घटाते हैं इसको, घटाएंगे तो इधर आएगा 56 प्लस माइनस माइनस ए से खत्म, 11 में आ गया 8D। तो 56 अपॉन 8 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, डी इक्वल टू कितना आ गया 7। अगर डी बराबर 7 है तो डी का मान कहीं भी रख देना, इस डी का मान किसी भी समीकरण में रख दें, आंसर मिल जाएगा। चलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 14 इक्वल टू ए प्लस 3D। डी की वैल्यू क्या है
14 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू क्या है इंटू 7 14 इक्वल टू ए प्लस 21 प्लस क्या है इधर लेकर आएंगे 14 माइनस का हो जाएगा 21 इक्वल टू ए 14 में 21 गया माइनस का 7 इक्वल टू ए इक्वल कितना आ गया माइनस का 7 यही पहला पद है और यही आंसर है ए पहला पद होता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए आप सभी। ए 4 दिया था हमको 14 ए 12 दिया था हमको 70 और फॉर्मूला हमको पता था एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 होता है। ए एन की वैल्यू हमको पता थी मतलब ए 4 की वैल्यू हमको पता थी ए प्लस तो एन जहाँ जहाँ एन है वहाँ 4 रख देंगे तो एन की जगह हमने 4 रख दिया एन की जगह 4 रखेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी जो इक्वेशन नंबर 1 को दे दिया। उसके बाद ए 12 की वैल्यू हमको पता थी 70 और हमने जहाँ जहाँ एन पता था हमने वहाँ 12 रख दिया तो हमको एक इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। तो इन दोनों में से हमने घटाया घटाने के बाद हमको डी का मान पता चल गया। जो डी का मान पता चला है उस डी का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं एक में रखें या दो में रखें दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो पहले समीकरण में हमने ए का मान रख दिया और हमको ए का मान पता चल गया। ठीक आसान था क्वेश्चन। ठीक है हट जाते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने लिखे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक समांतर श्रेणी का पहला पद p है तथा सारवंतर q है इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी क्या दिया है समांतर श्रेणी 8 14 20 26 का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा 72 अधिक होगा। ठीक है चलिए करते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला समांतर पहला पद बोले तो ए का मान हमको पता है कितना दिया का मान p उसके बाद सारवंतर बोले तो d की वैल्यू क्या दी हमको d की वैल्यू दी है q। पहला पद p है सारवंतर q है इसका 10वां पद चाहिए मतलब हमको a10 चाहिए a10 हमको बताना है a10 की वैल्यू हमको चाहिए पद की वैल्यू। ठीक है हमको एक फॉर्मूला पता है क्या पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an मतलब हमको a10 की वैल्यू चाहिए। ठीक है a की वैल्यू क्या दी है p प्लस n की जगह रखा है 10 तो यहाँ भी n की जगह हो जाएगा 10 माइनस 1 d की वैल्यू क्या दी है q। तो a10 की वैल्यू हमको क्या चाहिए जो चाहिए वो आ जाएगी 10 में 1 क्या है 9 तो 9 q यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यही तो पूछा था हमको a10 की वैल्यू चाहिए थी a10 की वैल्यू या तो a10 की वैल्यू हमने निकाल दी क्यों क्योंकि हमको ए पता था क्यू पता था a10 की वैल्यू चाहिए थी फॉर्मूला हमको पता था an बराबर a प्लस n माइनस n वैल्यू पुट किया और आंसर आपके सामने। चलिए इस वाले में देखते हैं समांतर श्रेणी में पहले जो जो हमको चाहिए वो हम पता कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। हमको ए की वैल्यू इससे हमको पता चल जाएगी ए की वैल्यू पता चल जाएगी 8। ठीक हमको यहाँ से डी की वैल्यू पता चल जाएगी डी बराबर होता है a2 माइनस a1 तो 14 माइनस 8 यहाँ से हमको डी की वैल्यू पता चल गई 6 डी की वैल्यू पता चल गई हमको 6। कौन सा पद 72 में से हमको पहले तो a41 निकालना है जो a41 आएगा उसमें हम 72 ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो पद है वो कितना है उसके बाद हम उस पद का मान निकालेंगे। ठीक है चलिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको निकालना पड़ेगा a41 फॉर्मूला आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इतने बार में तो आपको याद होगा फॉर्मूला। ठीक है a41 चाहिए हमको a41 तो a की वैल्यू क्या है 8 n की जगह रखा 41 तो 41 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है डी की वैल्यू है 6। चलिए 8 प्लस 40 में गया सॉरी डी का मान 6 डी का मान 6 निकाला है ना 40 में 41 में क्या 40 गुणे 6 कितना आएगा 8 प्लस का गुणा करेंगे 8 6 जो 24 240 कितना आ गया इसको ऐड करेंगे तो 248 ये हमको a41 की वैल्यू पता चल गई। क्या पता चल गई a41 और फिर कहा गया है क्या कहा गया है मतलब 41वें पद से 41वें पद से 72 अधिक है 72 अधिक है तो 72 अधिक कब होगा 72 अधिक है 72 अधिक कब होगा 72 अधिक तब होगा जब इसमें 72 जोड़ दें तो a41 कितना है 248 इसमें हम 72 अगर जोड़ दें तो हमको मान पता चल जाएगा 8 2 10 7 11 12 2 1 3 320 मतलब जो पद है एनवा पद जो भी है हमको नहीं पता उस एन का मान निकालना है एनवा पद कितना आया 320। आइए 320 जो है ना वो कौन सा पद है अगर हम बता दें तो हमको पद का मान पता चल जाएगा। चलिए निकालते हैं ध्यान से देखिएगा ए एन एनवा पद चाहिए एन का मान नहीं पता है ए एन बराबर ए का वैल्यू क्या है 8 प्लस एन का मान नहीं पता डी की वैल्यू 6 डी की वैल्यू 6 पता है 6 पता है डी की वैल्यू 6 यहाँ से पता है
ए एन का मान हमने क्या बताया 320 है, 320 बराबर 8 प्लस एन माइनस वन इंटू, क्या बार बार लिख जाता है, इंटू 6। अब देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 320 माइनस 8 बराबर एन माइनस वन इंटू 6, घटाएंगे तो आएगा 312 312 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या 6, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, एक 6 दूनी 12, 52 बराबर एन माइनस वन, माइनस किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 52 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ गया 53, तो कौन सा पद है 53वां पद, 53वां पद आंसर है। कौन सा पद है 320, 53वां पद, यही इसका आंसर। यही पूछा था ना, कौन सा पद पूछा था, पूछा था कौन सा पद, तो कौन सा पद है 53वां पद। समझ में आ गई बात। देखिए पहले तो हमको A41 की वैल्यू पता चलनी चाहिए थी, A41 की वैल्यू कितनी है 248, फिर कहा गया जो पद आ रहा है ना 41वां पद, वो 41वां पद से 72 अधिक है, 72 अधिक तब कब होगा जब उसमें जोड़ के निकालें, तो हमने इसमें 248 में 72 जोड़ दिया, 72 जोड़ा तो कितना आ गया 320, ये 320 आया ना, ये कौन सा पद है हमको नहीं पता, जब हमको पता नहीं है तो हम ए एन से हमने निकाल दिया कौन सा पद है, कौन सा पद है 53वां पद, 53वां पद 41वें पद से 72 अधिक है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का नौवां पद दूसरे पद का 6 गुना है, यदि इसका पांचवा पद 22 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। सवाल ये बहुत बढ़िया बेटा, सवाल अच्छा है। और इधर 16 नंबर सवाल, एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। इधर वाला सिद्ध करना है, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। क्या कहा गया है, यदि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दिमाग खोल कर समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद मतलब n बराबर दिया है 9, n बराबर 9, दूसरे पद का 6 गुना है, मतलब जो n बराबर 2 है ना, इसका 6 गुना है, कितने गुना है 6 गुना है। चलिए हमको एक सूत्र पता है, क्या पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कोई पद होगा, 9वां पद है इसमें, इसमें भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो है ना पद, ये जो ए एन पद वाला है, ये कह रहा है दूसरे पद का 6 गुना है। 6 गुना का होने का मतलब है अगर हम इधर 6 से बड़ा गुणा कर दें तो ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे। समझ गए आप सभी। तो ए 9 हमको दिया है, मतलब एन बराबर 9 रखना है, ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, इधर अब ए एन नहीं लिख रहे हैं हम, 2 रखना है एन की जगह, ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, और ये 6 गुना है तो मल्टीप्लाई बाई 6। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस 9 में बन गया 8, तो आ गया 8d बराबर, अंदर सॉल्व करते हैं, a प्लस 2 में 1 गया तो 1 बचा केवल d, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 6, a प्लस 8d बराबर 6 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6a प्लस 6d, डी डी को एक तरफ कर लेते हैं और ए को एक तरफ कर लेते हैं, ए इधर जाएगा डी इधर आएगा। चलिए 8d माइनस 6d इक्वल टू 6a माइनस ए, घटाएंगे तो आएगा 2d इक्वल टू 5a, 5 को नीचे लेके चले जाते हैं तो 2d अपॉन 5 इक्वल टू a। यहाँ से हमको a की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ से हमको a की वैल्यू पता चल गई है। फिर आगे कुछ कहा गया है, आगे कहा गया है यदि इसका पांचवा पद मतलब n बराबर दिया है 5, 22 है, मतलब a5 की वैल्यू भी हमको पता है कितनी 22 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब हमको श्रेणी निकालना है। और a का मान यहां से, a का मान यहां से, a का मान कितना है 2d अपॉन 5। तो पहले तो हम इसमें एक देखते हैं कि समांतर श्रेणी की इक्वेशन बनती क्या है, उसके बाद हम डी ए का मान पता है, ए का मान पता है लेकिन हमको नंबर में नहीं पता है, तो हम पहले नंबर में ए का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद इधर देख लेते हैं बेटा, इधर क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसके बाद इधर देख लेते हैं। इधर क्या है, हमको पता होता है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ए एन, ए 5 का वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या है 2d/5, 2d/5 प्लस एन की वैल्यू क्या है 5 - 1, डी, डी पता है क्या, डी की वैल्यू हमको नहीं पता, डी की वैल्यू हमको नहीं पता, ए 5 की पता है, ए 5 की वैल्यू कितनी है 22 बराबर 2d/5 प्लस 5 में आ गया 4d, 4d। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 22 इक्वल टू 2d प्लस 5 हो जाए 20/5, 22 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22d/5, 20 से 22 खत्म, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर कितना आ गया 5, डी का मान पता चल गया हमको, डी का मान कितना है 5, और डी का मान हमको पता चल गया है, ए का मान पता है, समांतर निकाल श्रेणी निकाल सकते हैं, चलिए श्रेणी निकालते हैं, श्रेणी कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू क्या है 2d/5, डी की वैल्यू क्या निकाले हैं, डी की वैल्यू निकाले हैं 5, तो 2 × 5/5, 5 से 5 खत्म, तो पहला पद कौन सा आया 2, पहला पद कितना आया 2। अब श्रेणी क्या होती, श्रेणी होती ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ए प्लस 3d 4d जाता रहता है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो अब ए प्लस डी निकालेंगे, 2 + 5, फिर 2 + 5 और 5 10, तो ऐसे निकालेंगे 2, 5 2 7 और 10 2 12, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, और यही समांतर श्रेणी है, यही तो श्रेणी पूछा था, यही श्रेणी पूछा था ना पहले, देखिए सवाल बढ़िया था, सवाल बहुत अच्छा था, सवाल कहा गया था ये समांतर श्रेणी का 9वां पद n बराबर 9 था, कहा था दूसरे पद का 6 गुना है, तो n बराबर 2 भी दिया था, और कहा था इसका 6 गुना है, तो इसका 6 गुना हमने कर दिया, 6 गुना करने के बाद हमको यहाँ से a की वैल्यू निकल के आई, ए आई 2d/5, एक फिर आगे आ गया था इसका 5वां पद, n बराबर 5 22 है, तो a5 की वैल्यू कितनी थी 22, और a बराबर हमने यहाँ निकाला था 2d/5, उसके बाद एक सूत्र हमको पता है, a n बराबर a + n - 1 × d, a5 मतलब n की जगह 5 रखना है, तो 5 - 1 × d, a की वैल्यू 2d/5, a5 का मान 22 हमने यहाँ से रखा है, 2d/5 प्लस 5 में गया 4d, ठीक है, एलसीएम लिया हो जाएगा 5 4 20d, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 से 22 खत्म, d बराबर आ गया 5, श्रेणी में 2d/5 मतलब a का मान कितना रखेंगे, d की जगह 5 रखेंगे, तो 5 से 5 खत्म 2 2, श्रेणी क्या होती है a + d, a + 2d, a + 3d, आगे बढ़ाते जाएंगे, या फिर आप सीधा देखिए a, फिर इसमें 5 जोड़िए 7, फिर और जो आएगा उसमें 5 जोड़िए 10 2 12, फिर आगे 5 आप जोड़ते जाइए, क्योंकि जो श्रेणी बनाएंगे उसमें समांतर जोड़ते जाइए, हमको श्रेणी मिल जाएगी, तो इस प्रकार से इसको सवाल को करना था। हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस वाले सवाल को करते हैं। नोट हो गया होगा बेटा आपका, ठीक है, इरेज करते हैं इसको, चलिए इरेज करते हैं इसको, ये भी इरेज करते हैं, पढ़ लेंगे जब पढ़ेंगे इरेज कर देंगे। देखिए बेटा, अब जो ये सवाल है लगभग इस तरह है, दोनों सवाल इक्वल है, मतलब इक्वल कह सकते हैं, एक ही तरीके के हैं दोनों सवाल, बस थोड़ा सा बदलाव है, हल्का सा, समझ रहे हैं, समझिए थोड़ा सा, देखिए क्या आ गया, ये समांतर श्रेणी का 24वां पद, 24वां पद मतलब n बराबर दिया है 24, 10वें पद का 2 गुना है, बराबर है 10वें पद के, n बराबर 10वें पद के 2 गुने के, मतलब मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ए एन बराबर हमको सूत्र पता ही है, अभी देखो इधर भी लिखा हुआ है, a + n - 1 × d, यह बराबर है ए एन बराबर a + n - 1 × d के 2 गुने से, 2 गुने से, ठीक है। अब n बराबर 24, हमको n 24, a 24 का मान हमको चाहिए, a + n की जगह रखना 24, 24 - 1 × d, या बराबर है किसके a 10 के, तो a + n की वैल्यू क्या है 10 - 1 × d और होल, अब 10 और 24 में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, बार बार लिखेंगे तो समस्या बहुत बहुत पड़ जाता है, a + 24 में गया 23d बराबर है a + 10 में गया 9d
के 2 गुनेंगे, a प्लस 23d बराबर अंदर आएगा तो 2a प्लस 9 दूनी 18d। डी को एक तरफ लेके आओ, ए को एक तरफ लेके जाओ, 23d माइनस का 18 हो जाएगा बराबर 2a माइनस का a। 23 में 18, 23 से 18 घटाएंगे तो 5d बराबर a। a की वैल्यू क्या आ गई 5d, a की वैल्यू क्या आ गई 5d। फिर कहा गया है इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है, ये सिद्ध करना है। करना यही है जो अभी ऊपर किया है। अब करना क्या है, n बराबर क्या है 72वां पद बराबर है किसके 15वें पद का 4 गुना। n बराबर 15वें का 4 गुना है, 15वें का 4 गुना है। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्या है n बराबर 72 रखना है, तो a 72 बराबर a की वैल्यू क्या है 5d प्लस n बराबर 72 माइनस 1, d की वैल्यू नहीं पता, बराबर a 15 बराबर a की वैल्यू क्या है 5d प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं पता। करते हैं आगे, 5d प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको मल्टीप्लाई करें 72 में 71 तो हो जाएगा 71d बराबर है। ये गलती हो गई क्या, इसका टोटल का कितना था 4 गुना, टोटल 4 गुना जो था। ठीक है, 5d प्लस 15 में 1 गया, 15 में 1 गया 14, 14 प्लस तो हो जाएगा 14d। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76d, इधर जोड़ेंगे तो 14 5 19d। टोटल का 4 गुना भी है, भूलिएगा नहीं। इसका भी 4 गुना करते हैं। सिद्ध क्या करना था, क्या अच्छा सिद्ध करना था, तो हो गया 76d बराबर 19 चौक 76d। यही तो सिद्ध करना था, 76d बराबर 76d। इति सिद्धम। समझ गए तरीका सबसे आसान है, यही तरीका समझ में आया हमको जो हम बता रहे हैं आपको। और इसका लॉन्ग मेथड भी, इससे बड़े बड़े तरीके भी हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हट जाते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पदों का योग 30 है, यदि इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते क्या दिया गया। कहा गया है इसका 5वां पद मतलब a5 और इसका 9वां पद a9, इनका दोनों का योग कितना दिया है, इनका दोनों का योग दिया 30, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। a5 a प्लस, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, n की जगह 5 रखना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 30 दिया है। यहां से सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5 माइनस 1 4d प्लस a प्लस 9 माइनस 1 8d बराबर कितना दिया है 30। a और a 2d प्लस 8 4 12d बराबर 30। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर यदि इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है, यदि इसका 25वां पद बोले तो n बराबर 25 और इसके 8वें पद का 3 गुना है, इसके 8वें पद का 3 गुना है, 8वें पद का 3 गुना है। यहां से फिर से अभी जो आगे वाले क्वेश्चन किया वही फिर से करना है। a प्लस फॉर्मूला नहीं लिखना है बार बार, तो करते हैं n बराबर 25 रखना है। a प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n बराबर 8 रखना है। a प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी, इसका कितना गुना है, इसका 3 गुना है। आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 25 माइनस 1 24 डी बराबर a प्लस 8 माइनस 1 7 डी 3 गुना है। a प्लस 24 डी बराबर अंदर करेंगे तो 3 फिर 7 1 21 डी। ए डी इधर लेकर आओ, इधर लेके जाओ तो 24 डी माइनस 21 डी बराबर 3 माइनस ए, 24 में 21 गया 3 ए 3 डी
बराबर इधर घटाएंगे तो आएगा 2a। ए को ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 3d/2 बराबर ए की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, इधर कर देते हैं। इधर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस 12d बराबर 30। ए की वैल्यू क्या है? 3d। 2 गुणे ए की वैल्यू 3d अपॉन 2 प्लस 12d बराबर 30। 3 गुनी 6d/2 प्लस 12d बटे कुछ नहीं है अभी 30। एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 6d प्लस 12 दूनी 24d बटे 2 बराबर 30। यहीं पे 2 काट देते हैं तो आसान हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। 12 6 24 है 30d बटे 2 बराबर 30। 30 से 30 खत्म। d बराबर कितना आ गया? 2। d का मान हमको पता चल गया। अब इस d का मान हम यहाँ पर रखते हैं। d का मान यहाँ पे रखते हैं। d का मान 3d बटे 2 में रखने पर चलिए 3d बटे 2 बराबर a है तो हमने कहा d का मान 2 रखना है तो 3 बटे 2 बटे 2 बराबर a। 2 से 2 खत्म। एक वैल्यू कितनी आ गई? 3। समांतर श्रेणी बताना है। श्रेणी पहला पद क्या आ गया? 3। हमने कहा था d जोड़ते जाओ d। अब आगे वाला पद 3 + 2 d कितना आया था? d 2 आया था। 3 + 2 फिर 3 2 5 5 + 2 3 + 3 2 5 + 7 फिर ऐसे प्लस नहीं लगेगा श्रेणी बताना है। प्लस नहीं लगेगा कॉमा लगेगा डॉट 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 ऐसे ही आगे लगेगा। श्रेणी क्या आई? 3 पास आती है। आंसर है। श्रेणी बतानी थी, श्रेणी बता दिया। यही आंसर है। समझ में आ गया? देखिए पहले कहा गया था A5 और A9 A5 और A9 को जोड़ के जो आंसर दिया था वो 30 का कहा था। तो जोड़ने के बाद 30 आ रहा है। ठीक है तो 30 आ रहा है। हमने इसमें A5 N की जगह 5 रखा और N की जगह 9 रखा और एक समीकरण बना लिया 2a + 12d बराबर 30। उसके बाद कहा गया था 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है तो अब इसको तो आगे करके आए हैं। यहाँ से वैल्यू आ गई बराबर 3d/2। उसके बाद a का मान यहाँ पर रख दिया समीकरण इस वाले में तो हमको d का मान मिल गया d बराबर 2। d का मान इसमें रख दिया तो हमको a का मान मिल जाएगा बराबर 3। अब a का मान पता चलेगा तो हम बार बार a में d जोड़ते जाए तो हमको समांतर श्रेणी मिल जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक। अब सवाल नंबर 18 करते हैं। सवाल नंबर 18 101 तथा 999 के बीच की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 दोनों के द्वारा विभाजित है। 2 तथा 5 दोनों देखो हो सकता है इतने में आ जाए। 18 नंबर सवाल लगा देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 101 तथा 999 मतलब 101 से लेकर कहां तक जाना है? 999 तक की संख्या है। ठीक है यानी जो कि 2 तथा 5 दोनों से विभाजित है। मतलब 2 से ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी विभाजित हो और 5 से विभाजित हो। तो देखो 101 के बाद 102 आएगा। ध्यान से देखिए 101 के बाद 102 आएगा। 102 2 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। फिर 103 नहीं। 104 2 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। 105 5 से विभाजित है लेकिन 2 से नहीं है। 106 फिर 2 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं। 107 दोनों से नहीं है। 108 2 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है। 109 दोनों से नहीं है। 110 2 से विभाजित है और तो ए बराबर क्या गया? 110 वह संख्या है छोटी छोटी 110 101 और 999 के बीच में 110 पहले ही संख्या है जो 2 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। ठीक है तो एक मान बन जाएगा 110। अच्छा अब लास्ट टर्म यहां से निकालेंगे। लास्ट टर्म अंतिम पद यहां से निकालेंगे। 999 से छोटा 998 2 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है। 997 दोनों से नहीं है। 994 97 96 दोनों 2 से है लेकिन 5 से नहीं है। फिर 95 5 से है लेकिन 2 से नहीं है। फिर 994 2 से है तो 990 लास्ट में क्या आएगा? 990। ठीक है
990 क्या बताना है? संख्याओं की n बताना है, n बताना है। तो ध्यान से देखिए, अब इसके बाद दूसरी संख्या आएगी, इसके बाद दूसरी संख्या आएगी, वह 110 होगी, वो 120 होगी, जो कि 120 ऐसी होगी जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। मतलब डी कितना आएगा यहाँ से? डी बराबर आएगा 10। क्यों? क्योंकि देखो, हम साधारण तरीका बताते हैं आपको। साधारण क्या है, जब कभी भी कहे कि दोनों से विभाजित है, दोनों का एलसीएम निकाल लो। दोनों का एलसीएम जो होगा ना, वही डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस होगा। तो डी डिफरेंस आ गया, ठीक है। हमको पता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है? 990। ए की वैल्यू क्या है? 110 प्लस एन नहीं पता, डी की वैल्यू 10। जीरो, सॉरी सॉरी, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 990 माइनस 110 बराबर एन माइनस वन इंटू 10। घटाएंगे तो आएगा 880 बराबर एन माइनस वन इंटू 10। डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 880 अपॉन 100, सॉरी ओनली 10 इक्वल टू एन माइनस वन। जीरो जीरो खत्म, इधर करते हैं एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया? 88। माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 88 प्लस वन, तो एन की वैल्यू आ गई 89। तो यही बताना था। कितने पद हैं? कितने पद हैं? कितनी संख्या है? 89। कितनी संख्या है? 89 संख्या है। 89 संख्या है। 89 संख्या, 89 संख्या ऐसी हैं जो कि 2 और 5 दोनों से विभाजित है। समझ में आ गया बात? देखो, हमने बताया कि 2 और 5 दोनों का एलसीएम निकाल लो। 2 और 5 का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या बताओ जो पहली संख्या जो 101 और 199 की पहली संख्या जो 10 से विभाजित हो। 10 से के विभाजित के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 101 के बाद 110 में पहली बार 0 आता है, ठीक। और इसमें भी 0 आना चाहिए, तो 999 के पहले वाली संख्या जो 0 वाली है वो 990 है, तो लास्ट में 990 हो गया। और एक पहला टर्म 110 हो गया। डिफरेंस हमें बताया दोनों का एलसीएम ही होता है इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस हो गया। उसका फार्मूला हमको पता था, एल बराबर 1 + n - n डी। वैल्यू पुट करिए और आंसर आ गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, आखिर के 3 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 19 20 21, तो सॉल्यूशन करते हैं 19 नंबर का। 19 क्या कहा गया है? यदि समांतर श्रेणी का नौवां पद -6, नौवां पद मतलब ए9 बराबर कितना दिया? -6 तथा सार्वंतर 5/4 है। डी दिया है, सार्वंतर दिया कितना? 5/4 है। तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। A25 का मान बताना है, A25 का मान बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं, इधर से करते हैं, इधर से। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। A9 दिया है, n की जगह 9 रखना है। a प्लस n की जगह 9 माइनस वन, डी कितना दिया है? 5/4। सॉरी, A9 का मान हमको पता है -6 बराबर a प्लस 9 में गया 8 गुणे 5/4। 4 × 4 4 दूनी 8, -6 बराबर 5 दूनी 10, 1 प्लस 5 दूनी 10। प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 -10 बराबर a। तो a बराबर कितना आ गया? -16। a बराबर कितना आ गया? -16। ये तो हमसे पूछा नहीं गया था। पूछा क्या गया था? पूछा गया था A25 का मान निकालेंगे। A25 बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n बराबर 25 का चाहिए। a का मान कितना निकाले? -16 प्लस n का मान 25 है, -1, डी का मान कितना है? 5/4। -16 प्लस 25 में क्या? 24 गुणे 5/4। 4 6 24, -16 प्लस 6 5 30। प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, तो प्लस वाला आंसर। A25 कितना आ गया? 40। यही इसका आंसर है, यही पूछा गया था। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, A9 बराबर दिया था -6, A9 बराबर दिया था -6, A9 बराबर -6 दिया था। D बराबर दिया था 5.4, D बराबर दिया 5.4। A25 का मान बताना है, 25 का मान बताना है। तो A बराबर हमको पता है +n - 1 होता है, ठीक है। A9 बराबर a प्लस n की जगह रखना है 9, 9 - 1 A9 का मान -6 पता है। a प्लस 9 में से 8 बराबर 5/4, 4 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 1 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 16 का मान आ गया -16। A25 को वैल्यू पुट कर दिया और
आंसर आ गया। चलिए करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह सभी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कहती है जो 9 के द्वारा विभाजित है। अच्छा 9 3 अंक की ऐसी संख्या बताओ जो पहली संख्या जो 9 से विभाजित हो। 11 9 99 नहीं, 12 9 या 108। हाँ पहली संख्या कौन सी है? 108। 108 पहली संख्या है 108। 108 शुरू होती है और कहां तक जाएगी? 3 अंकों की संख्या 9 9 9 9 9 9। बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है हमको? ए का मान पता है हमको 108, ठीक है। एल का मान पता है हमको कितना? 999, ठीक है। डी हमने क्या बताया? डी हमने बताया जो संख्या होती है या तो उसका एलसीएम तो वही संख्या। डी कितना है? 9। तो बताना क्या है? बताना है एन का मान बताना है। एन बराबर होता है क्या? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 108 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान ए एल वैल्यू, एल वैल्यू, एल बराबर 1 माइनस डी की वैल्यू पता है हमको। डी की वैल्यू क्या है? 9। एल की वैल्यू क्या आ गई? एल की वैल्यू 999। इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 999 माइनस 108 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। इसको घटाएंगे तो 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, फिर 9 9 में 1 गया 8 इक्वल टू एन माइनस 1 टू 9। 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 891/9 बराबर एन माइनस 1। 9 से काटेंगे तो 9 9 81 होता है, फिर 9 9 81 होता है बराबर एन माइनस 1। ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 100 बराबर एन। कितने संख्या है? एन मतलब कितनी संख्या? 100 संख्या है। 100 संख्या समझ में आ गई आपको? अभी इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं आगे, ठीक है। 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल 21 21 नंबर सवाल। यदि एक अनुक्रम दिया है हमको, क्या दिया है? ए एन बराबर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 अनुक्रम दिया। ये अनुक्रम दिया और कहा गया इसके प्रथम पद ज्ञात करो। ये तो बहुत आसान है। हम रख देते हैं एन बराबर 1 रखने पर। एन बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस का 1। 1 से 1 खत्म, पहला क्रम क्या गया? 1। फिर अब रखते हैं एन बराबर 2। एन बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 4 1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। एन बराबर 3 रखने पर, एन बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 1। 9 में से 9 1 10 माइनस 3 कितना आया? 7। फिर एन बराबर 4 रखने पर, एन बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4 प्लस 1 16 1 17 माइनस 4 17 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 13। और एन बराबर 5 5 ही तो बताने। एन बराबर 5 रखिए, एन बराबर 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 1 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 5 प्लस का 1 25 26 माइनस 5 कितना आएगा? 21। 26 माइनस 5 कितना आ गया? 21। तो पद कौन कौन से पद निकालें? पद कौन कौन से हैं? 1 3 7 13 21। 1 3 7 13 21 ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। समझ गए? देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले वाली वीडियो में 1 से 10 तक के सवाल हमने आपको करा दिए थे। इस वाली वीडियो में हमने जितने बचे हुए सवाल थे सारे करा दिए, ठीक है। इन सवालों को आप अच्छे से देखिएगा। नहीं समझ में आता कोई सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में बताइएगा, हम उसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये आपका काम है सब्सक्राइब करना। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आपको और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस तरीके भी नए नए आपको पता चलते रहेंगे। अभी तो हमने कुछ तरीके बताए ही नहीं है, इनको बहुत आसान तरीके और भी हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से इनको आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और आने वाले समय में आपको बहुत सारे नई नई ट्रिक्स के बारे में जरूर पता चलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका काम है। जुड़े रहिए इस चैनल से। आपको बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे मेथड इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।